Hello, good morning, students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलो बुआ हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री डील करने थे, ठीक है ना। क्लास 11th का केमिस्ट्री में हमारा क्या हुआ था ना, मतलब कि हम लोग सेकेंड लेक्चर का पार्ट बी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब देखो बुआ उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तो जो भी था वो डेफिनेशन पोर्शन था, बेसिक था। अब हम धीरे धीरे हमको क्या करेंगे ना, हम लोग को डीपीपी मिलेगा, डीपीपी भी सॉल्व करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करके आप लोग हमको भेज दीजिए। चलो बुआ अब देखो बुआ, अब नेक्स्ट में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लेक्चर नंबर पार्ट क्या होगा, पार्ट सी। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट सी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और नेक्स्ट में हम ये क्या पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो बुआ सिस्टम ऑफ टॉपिक डालिएगा, हेडिंग डालिएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखो बुआ ये सिस्टम कितने तरह के सिस्टम होते हैं मेजरमेंट्स का, तो इन सिस्टम को कैसे मतलब क्या कैसे कैसे वर्क करता है उन सब चीज को देखेंगे, ठीक है ना बुआ। कौन सिस्टम प्रेफर है, कौन सिस्टम को यूज करना है, कौन सिस्टम नहीं यूज करना है। जो आपके बुक में जो क्वेश्चन होते हैं वो किस सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, तो इन सभी का हमें डिस्कशन पता होना चाहिए। ये सभी चीजें हमें क्या होना चाहिए, वन ऑफ द मतलब कि क्लियर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात होती है मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। तो अब देखोगे बुआ मेजरमेंट लिख के डाल दो। तो देखो मेजरमेंट का लिखोगे मेजरमेंट, MEASU, मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स जब लिखोगे बुआ तो इसका मतलब होता है बुआ टू कंपेयर विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है ना, टू कंपेयर, ठीक है ना, टू कंपेयर विथ, ठीक है ना, विथ रेफरेंस, रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। मतलब कोई स्टैंडर्ड। अब देखो बुआ कोई स्टैंडर्ड को हमने चूज किया उससे। अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे अगर मान लो हम लोग एक बात करते हैं, जैसे कि सोचो जब एक ऐसा वक्त था जब वहां पर क्या था वो कोई भी मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बोलते थे, जैसे कि अगर मान लो हम आपके हाइट से बोले तो हम तुमसे थोड़ा बड़ा है, या हम उसको उससे उससे छोटे रहेंगे हम क्या बोलेंगे, हम उससे थोड़ा सा छोटे हैं। लेकिन ये थोड़ा जो वर्ड होता है ये एग्जैक्टली बता नहीं पाता है ना कितना होता है। ये एग्जैक्टली में ये तो बता नहीं पाता है वो कितना होता है। तो अब ये जब बता नहीं पा रहा है जो कितना होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो उन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर मान लो हमने मान लिया क्या, कुछ तो कोई सिस्टम है था, ये मार्कर को हमने 1 यूनिट मान लिया। तो अब देखो होगा इस मार्कर से हम अपना हाइट नापेंगे, मान लेते हैं ये 15 हो गया, तो ये 15 टाइम्स हम लोग क्या बोलेंगे, हम 15 टाइम्स इस मार्कर से बड़े हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल से लिखेंगे 15 मार्कर। मतलब समझो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 15 मार्कर का मतलब समझो, मतलब 15 टाइम्स हम इस मार्कर से बड़े हैं। इस मार्कर का लेंथ को हमने क्या माना, यूनिट लेंथ मान लिया। तो अब इसमें मतलब 15 टाइम्स हम बड़े हैं। तो उसी ये जो मार्कर जो हो गया इसी को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बोलो, पॉइंट तो एकदम स्टैंडर्ड बोलो, ठीक है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड। और रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग अभी एसआई सिस्टम ये सब देखे हैं, पीछे में भी देखे थे। यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या देखे हम लोग, मीटर देखे थे बउआ। तो हमने क्या करेंगे ना, उसी 1 मीटर का जो लेंथ होगा उससे कंपेयर करेंगे कि किसका हाइट कितना बड़ा है, किसका हाइट कम है, किसका लेंथ कितना बड़ा है, किसका ब्रेथ कम है। समझ में आ रहा बात। तो वो सब चीज किससे मेजरमेंट होगा, एक स्टैंडर्ड पॉइंट। तो अब यहाँ पर ये रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1 मीटर रेफरेंस स्टैंडर्ड। समझ में आया कि बात की नहीं आया। अब ये पूरा वजह समझ में आ गया होगा वो आई थी। नहीं आया तो फिर भी पूछ सकते हो आप लोग कॉल करके, या आप लोग वहां पर क्या करोगे, यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में लिख देना, कमेंट कर देना हमको ये नहीं प्रॉब्लम है क्या, हम उसका आंसर वहीं पे दे देंगे। अब चलो बुआ हम लोग एक हेडिंग अब यहाँ पर लिखो, अब मेजरमेंट हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी, ये सब चीज याद रखो कि मेजरमेंट क्या होता है। अब देखो बुआ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हम लोग क्या बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। क्या लिखेंगे बुआ, द क्वांटिटी, ठीक है ना, द क्वांटिटी दैट, ठीक है ना, दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लो वो हम इस मार्कर का हाइट नाप रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर नहीं नापते तो क्या नहीं नाप पाते, जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए, अगर मान लो यहाँ पर कितना तुम्हारे पास काइंडनेस है, तो इसमें क्या यूनिट नाप सकते हो, क्या नहीं नाप सकते हो ना। तुम कितना खुश हो नहीं नाप सकते हो ना, तो ये सब क्या हो, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगे। तो अब देखो बउआ हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर में हम लोग लेंथ लिए, क्या लिए थे हम लोग, LENGTH लेंथ ले लेते हैं। लेंथ की वैल्यू हम कितना ले लेगा, अगर मान लो 3 मीटर ले लेते हैं, लेंथ की वैल्यू कितना ले ले, 3 मीटर ले लेते हैं। अगर मास ले लो, किसी चीज को हम वजन करते हैं तो उसको मान लें हम लोग 5 kg ले लेते हैं।
तो इसमें ध्यान से देखोगे बउआ, इसमें दो टर्म्स आए। कितने टर्म्स आए? दो टर्म्स आए। उन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखो बउआ, अब इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर दो चीज आए, एक मीटर आया, तो एक क्या होगा? मीटर, और एक क्या होगा? एक डिजिट। फिर एक क्या होगा? ये डिजिट आ गया होगा, दूसरा में क्या होगा बउआ? एक यूनिट। अब समझो बउआ, ये जो m जो है ये क्या है? तुम्हारा यूनिट है। ये m क्या है? यूनिट है। ये kg क्या है तुम्हारा बउआ? यूनिट है। और ये जो तुम देखो 5 क्या है? ये जो है तुम्हारा बउआ, इसको बोल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बुआ हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? अब देखो वो ये और ये दोनों क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर को तुम क्या लिख सकते हो? इसका मीनिंग समझोगे बउआ, इसका मीनिंग क्या होता है? 3 इंटू 1 मीटर। इसका मीनिंग क्या होगा? 3 इंटू 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर से 3 गुना बड़ा है। इसका मतलब समझो हुआ। एग्जैक्टली डीप मीनिंग में जाना है, हमें उसको चीज को समझना है। ये सब चीज जितना समझोगे उतना ज्यादा तुम्हारे ब्रेन में स्टक करेगा, और उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चला जाएगा, और फ्यूचर में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हर जगह यूज पड़ेगा। 3 मीटर का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स ये 1 मीटर से 3 गुना बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 5 kg, तो इसका मतलब 5 इंटू 1 kg, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है? ये जो कोई भी हम मास जो वजन किए हैं वो 1 kg से वो 5 टाइम्स बड़ा है। जो हमने यूनिट लिया उससे वो 5 टाइम्स बड़ा है। समझ में आना हुआ? और ये जो यूनिट लिया उससे 3 टाइम्स बड़ा है। तो एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आया। इस यूनिट्स को क्या यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मान लो यहाँ पर 2 लाख किलोमीटर दे दे, तो इसका मतलब क्या होता है ना, 1 किलोमीटर से वो 2 लाख टाइम्स इज ग्रेटर देन। समझ में आया ना बात? एग्जैक्टली क्लियर। चलो हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ये हमारा बेसिक था। अब हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में देखते हैं क्या होता है। तो उसमें इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटाते हैं 2 मिनट के अंदर, जल्दी से नोट करिए। चलो नोट कर लिया होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कितने हैं। वो हम लोग देखो 4 तरह का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स देखने वाले हैं। कितने तरह का देखेंगे? 4 टाइप्स का। एक्चुअली मेनली आपको 3 ही पढ़ाया जाता है, या 3 ही बुक में देखोगे, लेकिन एक तरह का जो होता है ना वही कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो अब देखो तुमको समझ में आएगा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहला सिस्टम जो है बुआ, उसका नाम है, सबसे पहला सिस्टम का नाम हम लोग लिखते हैं MKS सिस्टम। क्या नाम है? MKS। नाम देखो आसान है, MKS सिस्टम। एम का मतलब क्या हो गया बुआ? मीटर। एम का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? मीटर, METR, मीटर। के का मतलब क्या होगा तुम्हारा बुआ? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या होगा बुआ? तुम्हारा सेकेंड। समझ में आया ना बुआ? एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। दूसरा नंबर में तुम्हारा क्या होगा? एमकेएस के बाद क्या आता है तुम्हारा? CGS सिस्टम। क्या आता है तुम्हारा? CGS सिस्टम। CGS देखो बुआ, ये एस मतलब क्या होगा? सेकेंड। उसके बाद सिस्टम, ये क्या होगा? इतना तुम इसको लिख सकते हो, चाहे और अच्छा से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये सिस्टम। समझ में आया ना? MKS सिस्टम। फिर यहाँ पे क्या लिखो? CGS सिस्टम। ये पूरा परफेक्ट नाम लिख दिए। सी का मतलब क्या होता है बुआ? सेंटीमीटर। ठीक है ना? सेंटी, CNT है, सेंटी, METRE, सेंटीमीटर। और जी का मतलब क्या हुआ बुआ? ग्राम। जी का मतलब क्या हुआ? ग्राम। और एस का मतलब क्या हुआ बुआ? सेकेंड। एस का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। समझ में आ रहा है बुआ? अब थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे, क्या हुआ? थर्ड नंबर तुम्हारा आ गया थर्ड नंबर तुम्हारा आ गया हुआ FPS सिस्टम। FPS क्या आएगा तुम्हारा? FPS सिस्टम। क्या आएगा तुम्हारा हुआ? FPS सिस्टम। F का मतलब यहाँ पर क्या होता है? F का मतलब होता है हुआ फुट। F का मतलब क्या होता है? फुट, 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 फुट। ठीक है ना? F का मतलब क्या होता है? वो तुम्हारा फुट। और P का मतलब क्या होता है? तुम्हारा पाउंड। P का मतलब क्या होता है? तुम्हारा पाउंड। S का मतलब क्या होता है? वो तुम्हारा सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड। तो आपके पास 3 तरह के यूनिट्स जो आपको बेसिकली पढ़ने हैं। तो अब देखो भाई, इसको थोड़ा सुंदर लगे, इसको इसलिए थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दो। ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, ये पाउंड हो गया, ये क्या होगा? ये तुम्हारा ये ग्राम हो गया, ये सेंटीग्राम हो गया, ये फुट हो गया। क्या समझ में आया ना? अब देखो भाई यहाँ पर गौर करोगे, एक ये जो है, ये वाला बंदा जो है यहाँ पर, इसको ये इस पूरे सीरीज को देखो, फिर ये वाला इस पूरे सीरीज को देखो ऊपर तक, ये वाला ये पूरे इस सीरीज को देखो ऊपर तक। तो अब तुम देखोगे बउआ, ये किसका मेजरमेंट है? देखो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये किसका मेजरमेंट होता है? ये लेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। ये किसको मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। और यहाँ पे देखो किलोग्राम, ग्राम, और यहाँ पे माउंट, ये पाउंड, ये किसको मेजर करता है बुआ? ये तुमको करता है बुआ मास को मेजर करता है। ये किसको मेजर करता है? मास को मेजर करता है। और ये जो सेकंड, तो ये किसको मेजर करता है? टाइम को करता है। क्या करता है? टाइम को करता है।
तो अब देखो बउआ, यहाँ पर तुम इसको रीअरेंज करके देखोगे तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको पढ़ना है आगे जाके। क्या पढ़ना है तुमको? डायमेंशनल फॉर्मूला। उस डायमेंशनल फॉर्मूला को बोलते हैं, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है आगे, ठीक है ना। तो उसको देखोगे भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला तुमसे पूछ दे तो क्या लिखते हो ना, उसको एमएलटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो एमएलटी मतलब क्या होगा? एम का मतलब क्या हुआ? मास। ध्यान सुनोगे, एम का मतलब क्या हुआ? मास। एल का मतलब क्या हुआ? लेंथ। टी का मतलब क्या हुआ? टाइम। और इसके पावर लिखना रहता है तुमको, मतलब अगर कुछ पावर नहीं है तो 0 0 0, इसका कुछ पावर नहीं है तो क्या होगा? 0 0 0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं पता चला? ये कहां से आया? ये तीनों सिस्टम के कॉम्बिनेशन करोगे तो लेंथ मास टाइम आएगा, और उसी में m का पावर 0, मतलब m का पावर 0 तो मतलब 1, मतलब कोई भी लेंथ इसका यूनिट नहीं है। l का पावर 0 तो उसका भी क्या होगा? वो कोई यूनिट नहीं है। लेंथ का पावर 0, t का पावर 0, उसका मतलब कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये लेंथ मास टाइम तुमको आ गया। अब देखो बुआ, ये एफपीएस सिस्टम है, ये एक्चुअली ये ब्रिटेन का है। किसका है बुआ? ये ब्रिटेन का है। ध्यान सुन के चलो भाई, ये क्या है? ब्रिटेन, BRITA, सॉरी स्पेलिंग ब्रिटेन, ठीक है ना बुआ। स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन का है। और ये सीजीएस सिस्टम जो है बुआ, ये स्पेशली फ्रांस का है। क्या कौन सा सिस्टम है? वो फ्रांस का है, ठीक है ना। लेकिन एमकेएस सिस्टम कहाँ का है? ये आप लोग ढूंढ के बताइएगा, ये एमकेएस सिस्टम कहाँ का है, या ये सीजीएस सिस्टम कहाँ का है। आप लोग को इस पर रिसर्च कर लेना है। इट मे बी ये ऊपर का होगा, ये नीचे का होगा, एक बार चेक कर लेना बुआ। ये एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये तो कंफर्म है ब्रिटेन का है, लेकिन ये दोनों सिस्टम को कंफर्म होकर लिख लीजिएगा। अब देखिए बुआ, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन सिस्टमों को। जैसे अगर मान लो ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में अपना सिस्टम चला रहा था, वो क्या था? वो एफपीएस सिस्टम। अगर मान लो फ्रांस है तो फ्रांस में अपना सिस्टम चला रहा था, कौन सा था वो? तुम्हारा वो एसीजीएस सिस्टम। तो अब अगर मान लो कोई नया चीज का इन्वेंशन होता है, अगर मान लो हमने कोई नया चीज बाइक, मतलब मान लो कोई नया इंजन का इन्वेंशन कर दी, तो उस इंजन का हमको लेंथ नापना है या मास नापना है, ठीक है ना। तो हमने इधर बोला क्या वो 1 मीटर है, तो ये वाले तो कुछ और समझेंगे ना। देखो अगर मान लो हमने वो क्या बोला, हमने बोला क्या वो उसको यहाँ पे क्या, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे बोला क्या हुआ, हमने ब्रिटेन में होगा तो ब्रिटेन में अगर डिस्कवरी किया तो हम बोले वो फुट है। तो अगर फ्रांस वाले फिर नहीं ना समझ पाएंगे ना, मतलब ये एक क्या था ना, रीजनल सेक्टर सब था, रीजनल मतलब कि सिस्टम सब था। तो अब ये साइंटिस्ट लोग ने क्या किया था, तो जो सब जगह के साइंटिस्ट आते हैं, एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है पूरे वर्ल्ड का, तो वहां पे क्या सोचा ना, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा एक यूनिट होना चाहिए, जिससे क्या होगा बुआ, सारे देश के लोग समझ पाएंगे, सारे देश समझ पाएंगे जो वो कितना हाइट है, कितना लेंथ है, सॉरी कितना हाइट है, और उसका कितना वेट है, कितना वो मतलब वर्क करता है, सब चीज। तो एक यूनाइट करने के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया था, जिस फोर्थ सिस्टम को हमको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसमें हम लोग 7 बेस यूनिट्स जो पीछे कवर कर चुके हैं, समझ में आया ना बात। तो यही सिस्टम बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन सबको नेग्लेक्ट किया गया, सारे वर्ल्ड को ये एडवाइस दिया गया कि आप इस सिस्टम को फॉलो करिए। इससे क्या होगा, आपका मेजरमेंट इजी हो जाएगा, और ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ मेजरमेंट है। और ये सिस्टमेटिक कैसे है, हम लोग आगे प्रोसीड करते चलेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखो हुआ, ये इंटरनेशनली सिस्टम को ही एक्सेप्ट क्यों किया गया। तो सबसे पहला नियम जो इसका कहता है हुआ, ये एक वेल डिफाइंड है। बाकी समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगा, ठीक है ना, हमें उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन बाकी समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। सबसे पहला नियम का होगा हुआ, ये क्या था, एक वेल डिफाइंड था। ये क्या था तुम्हारे पास, एक वेल डिफाइंड सिस्टम था। मतलब इसमें वेल डिफाइंड का मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब कोई कमी का नहीं, तो वो आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था बुआ, ये दूसरा गुण क्या था, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब अंतरराष्ट्रीय इसको एक्सेप्ट मिला था, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दूसरा नियम क्या कहता हुआ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वेल डिफाइंड था पहला। दूसरा क्या था, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। और तीसरा में बुआ इसका प्रॉपर्टी था बुआ, ये क्या था बुआ, ये इजीली अवेलेबल था। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था बुआ, ये इजीली अवेलेबल था। ये तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इजीली अवेलेबल था। एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं बुआ, एक और प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं बुआ, इनमें जो भी यूनिट्स लिए गए उनको थोड़ा ध्यान में रखा गया था, क्योंकि वो टाइम के साथ थोड़ा परिवर्तन ना करे। तो इसको क्या लिख सकते हो, डोंट चेंज विथ टाइम थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो बुआ, इसमें लिख सकते हो डोंट चेंज, ठीक है ना, डोंट चेंज विथ टाइम। मतलब ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख लेना बुआ, डोंट चेंज विथ टाइम। समझ में आया ना बुआ। तो अब ये चार प्रॉपर्टी के कारण इनको क्या किया गया बुआ, इनको एक्सेप्टेड किया गया, और इनको एक्सेप्टेंस मिला। और इसी ये जो इंटरनेशनली सिस्टम है, इनका भी एमएलटी निकलेगा, मतलब कि मास, लेंथ और टाइम पे फॉर्मूला निकलेगा। तो अब ये सारे चीज आपको समझ में आ गए, इंटरनेशनल सिस्टम को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, जो हम पहले भी बात किए हैं, उनका सारे यूनिट का डिफाइन किए हैं, वो सारे यूनिट को अच्छे से डिफाइन किए हैं।
तो उन सब चीज को हमने क्या हुआ, हम सब सीख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे की ओर। अब हमारा ये लेक्चर जो है ना यूनिट का लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मतलब कि जो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसे क्या करता है, जैसे हमें सीखना है, परसीव करना, समझना है। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हुआ। तो इसको थोड़ा सा आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम इसको ओमिट करते हैं। चलो हुआ ये, एक्चुअली ये यहाँ पर ये नहीं दिख रहा था, इसको हम साइड में लिख देते हैं। ये फोर्थ नंबर पॉइंट, ये पहला नंबर पॉइंट, ये दूसरा नंबर पॉइंट, ये तीसरा नंबर पॉइंट, और ये फोर्थ नंबर पॉइंट लिखोगे डोंट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। ये इसी के नीचे लिखना, ठीक है ना, ये इसी के नीचे लिख लेना, नहीं दिख रहा था इसलिए। जल्दी इसको नोट करिए वो। नोट हो गया होगा बुआ। अब देखो बुआ, इसके बाद हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो, ठीक है ना। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लोगे तो वो क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो तुमको फार्मूला, एसआई यूनिट वाला फार्मूला, ये सब चीज देखेंगे अभी। अब कोई भी यूनिट लो, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं, देखो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी लो, ठीक है ना, क्वांटिटी लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लो। तो एक मिनट देखो वो, तो वो जो फिजिकल नहीं दिख रहा होगा तो हम वो दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। फिजिकल, कोई भी फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को होगा, हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। क्या लिख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड नहीं याद रहेगा तो क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू इनटू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। देखो जो भी होता है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यही फॉर्मूला होते हैं और इसी पे सारे चीज बनते हैं। देखो हुआ, अगर मान ले हम लेंथ, ध्यान देखोगे, अगर मान लो हम लोग लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 मीटर। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, ठीक, क्या लिख सकते हो, 3 × 1 मीटर लिख सकते हो कि नहीं। मतलब ये 3 × 1 मीटर। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, एक चीज ये ऐसे भी लिखो, या तुम देखो ये मीटर जो है ये क्या होगा, तुम्हारा यूनिट हो गया। मीटर क्या हो गया, वो तुम्हारा यूनिट हो गया। और ये तुम्हारा क्या होगा, 3 क्या हो गया, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। एनवी मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। एनवी का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। या लिख दो मैग्नीट्यूड, लिख दो, ये क्या होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड लिख दो, या न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हुआ, एक चीज देखोगे, अब एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। अब ये 3 मीटर, एक कॉन्सेप्ट तुम जानते हो होगा, यहाँ पर 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर होता है। बोलो बात सही है कि नहीं। ये एक हम लोग पढ़े हैं, बचपन से रखते आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 मीटर इज इक्वल टू कितना है होगा, तो इसका 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो होगा, यहाँ पर एक यूनिट जो है, यहाँ पर ध्यान दोगे, एक यूनिट, यहाँ पर जो यूनिट जो है वो क्या है, ये है, ये तुम्हारा क्या है होगा, यूनिट है। और यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों क्या है तुम्हारा यूनिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ऊपर भी यूनिट, नीचे भी यूनिट, ये यूनिट। अब ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड ये है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अब देखो ध्यान सुनो, तो अगर हम मान लेते हैं इस मैग्नीट्यूड को, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या मान ले, हम लोग इसको n1 से डिनोट करें, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग n1 से डिनोट करें, और इस यूनिट को हम लोग u1 से डिनोट करें। किससे करें, u1 से करें। ध्यान सुनो, फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखते चलो हुआ। इसको क्या करेंगे, u1 से डिनोट करेंगे, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस मैग्नीट्यूड को तुम क्या करोगे, n2 से डिनोट करोगे। बोलो बात सही है कि नहीं, इसको क्या चीज से करोगे, n2 से करोगे। अब देखो होगा, अब यहाँ पर इस यूनिट को क्या करोगे, ut से डिनोट करोगे, क्योंकि देखो इधर वाला को 1, इधर वाला को 2। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तुमसे आ जाएगा होगा, n1 इंटू देखो n1 इंटू u1, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इक्वल टू n2 इंटू u2। समझ में आया ना, ये एक फॉर्मूला तुम्हारे पास डिराइव आया, मतलब कि n1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। तो इसका मतलब क्या होता है होगा, अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब होता है अगर u को तुम बढ़ाओगे, इसका देखो, अगर इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये हुआ, इस दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। तो अगर देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर तुम u को इंक्रीज करोगे, ध्यान सुना,
अगर तुम इधर में u को इंक्रीज करते हो, इधर में क्या करते हो, u को इस यूनिट को बढ़ाते हो, मतलब यूनिट मीटर है तो मीटर से ऊपर वाला यूनिट ले लो, कोई मीटर से ऊपर वाला क्या लोगे, वो केजी ले लोगे, ठीक है ना। तो अगर यूनिट को बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका n जो होगा ये घटेगा, n क्या होगा तुम्हारा, घटेगा। मतलब अगर तुम यूनिट को बढ़ाते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बुआ, घटेगा। यह चीज याद रखोगे, ये इसको इंक्रीज करोगे तो इसको घटेगा। अगर मान लो तुम u को डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक मिनट चेक करके बताते हैं, देखो बुआ ये यही एग्जांपल में है। तो अब यहाँ पर देखो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर है, चेक करो। तो अब देखो यहाँ पर 3 से 300, देखो बुआ यहाँ पर 3 से 300 हमने बढ़ा, ये 3 है, 300 तक इसको बढ़ा दिया। मतलब हमने क्या किया बुआ, u को हमने क्या किया, सॉरी n को क्या किया, हमने इंक्रीज किया। n को क्या किया, n1 से n2 में क्या किया, तो इंक्रीज किया। n1 से n2 आया तो क्या हुआ, n2 इंक्रीज किया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, और c का वैल्यू होता है 10 के पावर -2। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है 10 के पावर -2 मीटर आया। तो एक्चुअली में ये यूनिट तो डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से सीखो। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू 3 को बढ़ा, 3 को 300 गुना कर दी, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बढ़ गया, तो 100 टाइम्स ये डिक्रीज कर जाएगा मीटर। तो मीटर देखो 100 टाइम्स डिक्रीज किया, c का मतलब 10 के पावर -2 है। ये कैसे है हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 के 1/100, मतलब जितना टाइम्स तुम इसको इंक्रीज करोगे उतना टाइम्स वो डिक्रीज करेगा। तो वही हमने लिखा, अगर u को अगर यूनिट को बढ़ाओगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाया, मतलब इस वाले बंदे को क्या किया, हमने ऊपर किया। तो ये u क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज किया तो क्या होगा, u यूनिट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, इस कॉन्सेप्ट को क्या रखोगे बुआ, याद रखोगे। एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा, ठीक है ना। चलो सिंपल सी बात है, इसको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और आगे भी इसमें ऐसा आने वाला बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। लेकिन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा, चेक कर लो। अगर 3 को 300 कर दिए तो अब 3 तो यहाँ पर क्या है, 3 तो एक छोटा क्वांटिटी है, 300 ज्यादा है तो मतलब बढ़ाएं, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएं। तो मीटर क्या है, बड़ा है, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर के पावर -2 मतलब छोटा है। 100 टाइम्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे तो 100 टाइम्स में क्या होगा, मीटर भी घट जाएगा, मतलब उसका यूनिट घट जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखा। अब हेडिंग इसको नोट करिए बुआ, उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रीफिक्स। चलो बुआ इसको नोट कर लिए होइएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स कन्वर्जन, मतलब क्या लिखोगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ प्रीफिक्स। चलो हाँ, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ प्रीफिक्स, इसको मिटा देते वो। हेडिंग लिखोगे कन्वर्जन फैक्टर्स, इसको याद करना होगा, टेबल को जो बता रहे वो। देखो कन्वर्जन फैक्टर फॉर प्रीफिक्स, कन्वर्जन फैक्टर फॉर प्रीफिक्स। हेडिंग में लिखोगे कन्वर्जन, कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ प्रीफिक्स, PREFIX। ये प्रीफिक्स क्या होता है, वो कोई यूनिट के पहले लग जाए, ठीक है ना। ये प्रीफिक्स क्या होता है, कोई यूनिट के पहले लग जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स कहते हैं। कोई यूनिट के पहले लग जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रीफिक्स कहते हैं। तो अब देखो बुआ ये यूनिट कितने हैं, देखो ये प्रीफिक्स कितने, हमें 20 पढ़ने हैं। कितने पढ़े हमको, 20 प्रीफिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ हमने क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा बना लो, ठीक है ना। पहले यहाँ पर देखो बुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग को इतना दिख रहा होगा वो, ठीक है ना, 10। फिर यहाँ पर क्या करोगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो ये इतने आपको प्रीफिक्स दिख रहे होंगे बढ़िया से। तो इन प्रीफिक्स को हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 10 थोड़ा सा आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा 9 को ऊपर कर देते हैं, फिर 10 को। अब देखो होगा तुम क्या करोगे ना, ऊपर नीचे से 7 छोड़ दो, नीचे से देखो याद करो, एक बचपन में याद किए थे, ठीक है। क्या किए थे, मिली सेंटी, देखो मिली सेंटी, डेसी याद करो, डेसी, डेका, हेक्टो, बचपन में याद किए थे, हेक्टो, किलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 यूनिट तुमको याद होना चाहिए। मिली सेंटी डेसी, देखो याद करोगे, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ये सातों याद है। तो अब देखो नीचे से 7 छोड़ दो, ये ऊपर से 7 छोड़ दो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमने छोड़ दिया। ध्यान से सीखो कैसे सीख रहे हैं इसको।
तो अब यहाँ पर क्या 13 में है, तो यहाँ पर लिखोगे मिली, देखो मिली, उसके बाद क्या लिखोगे सेंटी, देखो कैसे बना रहे मिली सेंटी, उसके बाद क्या लिखोगे डेसी, ठीक है ना, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद क्या लिखोगे होगा डेका, ठीक है ना डेका, उसके बाद क्या लिखोगे 9 नंबर में हेक्टो, फिर क्या लिखोगे किलो, समझ में आया, इतना याद हो गया। तो अब देखो इनका यूनिट, देखो इनका यूनिट जो था मिली का जो स्मॉल, इसका जो ये सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल एम करेंगे, ठीक है ना, ऊपर हम सिंबल लिख देंगे। और इसका मतलब क्या होता है बुआ, इसका मतलब होता है 10 के पावर, मिली का मतलब क्या होता है 10 के पावर -3, मिली का मतलब क्या होता है 10 के पावर -3, ये वर्ड याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बुआ। अब ये सेंटी है, तो सेंटी का मतलब क्या होगा पागलपन, नहीं सेंटी का मतलब पागल, इसका मतलब क्या होगा सी, इसको स्मॉल सी से, ये सब लेटर देखोगे ये सारे स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं बुआ, कहाँ कैपिटल है वो भी ध्यान दोगे, ये क्या होगा सेंटी, और ये भी सब स्मॉल लेटर से होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखोगे ना ये सब स्मॉल लेटर से होगा। सेंटी डेसी को क्या लिखोगे बुआ डी, और डेसी को क्या लिखोगे डी, डी का मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब 10 के पावर -2, इसका मतलब 10 के पावर -1, नहीं दिख रहा होगा बुआ, तो क्या करोगे हम जो बोल रहे हैं उसको भी लिखते चलोगे। अब देखो बुआ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये 10 के पावर -3, 10 के पावर -2, 10 के पावर -1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो बुआ यहाँ पर डेका को हम लोग क्या लिखेंगे बुआ डी ए, देखो डेसी और डेका में क्या डिफरेंस है, डेसी रहेगा मतलब छोटा, डेसी सी डेसी मतलब छोटा होगा, तो छोटा में केवल डी, अगर डेका ऊपर में का आ रहा है मतलब बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो क्या होगा डी ए। तो इसका यूनिट जो होता है वो 10 के पावर 1 होता है, क्या होता है 10 के पावर 1 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है 10 के पावर 1 होता है। अब देखो कि ये हेक्टो, हेक्टो का क्या लिखोगे बुआ स्मॉल एच, क्या लिखोगे स्मॉल एच, स्मॉल एच का मतलब क्या होता है बुआ 10 के पावर क्या होता है बुआ 10 के पावर 2 होता है। किलो, किलो का मतलब क्या होता है बुआ स्मॉल के, किलो का याद रखोगे, अगर कैपिटल के लिख दोगे तो केल्विन हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं स्मॉल के, प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं स्मॉल के, ये चीज हमेशा याद रखना, ये स्मॉल के यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे स्मॉल के। और अब किलो, तो किलो के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे बुआ 10 के पावर 3, 10 के पावर कितना यूज करोगे 3 करोगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितना हुआ, ये क्वांटिटी हमें तो याद हो गया, ठीक है ना, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, इतना तक हमको याद है। चलो अब जो काम है ना इतना, पहले इसको क्या करूंगा हम अंडरलाइन कर देते, कैसे कैसे याद करना, पहले इतना को याद कर जाओगे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वांटिटी है, बढ़िया से याद कर जाओगे इतना को। अब देखो बुआ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना उस ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना, किलो, किलो के बाद हमारे पास क्या आता है ना, किलो के बाद हमारे पास मेगा, अब यहाँ से कैपिटल लेटर आ जाएगा मेगा, मेगा के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे वो कैपिटल एम, और इसका मतलब होता है 10 के पावर 6, ठीक है ना, मेगा का मतलब क्या होता है 10 के पावर 6, मेगा का मतलब क्या होता है 10 के पावर 6, और इसको कैपिटल एम से नोट करेंगे। उसके बाद क्या आता है वो GIGA गीगा, गीगा के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो हम लोग कैपिटल जी, गीगा के लिए कौन सा यूज करते हैं कैपिटल जी, कैपिटल जी का वैल्यू कितना आ जाता है 10 के पावर 9। अब देखो भाई इतना ये जो सीरीज है ना, ये देखो 1 2 3, देखो भाई 3 2 1, फिर क्या होगा -1 -2 -3, ये लगातार है, लेकिन अब यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ऊपर जाएंगे और 3 के मल्टीपल में नीचे आएंगे, देखो 6 है 9, उसका कितना आ जाएगा 12, तो देखो मेगा गीगा, उसके बाद क्या होगा वो टेरा, मेगा गीगा, उसके बाद क्या होगा वो TERA, टेरा, टेरा का क्या कौन सा सिंबल यूज करोगे टी, और इसका वैल्यू कितना होता है वो 10 के पावर 12, कितना होता है 10 के पावर 12, 10 कितना होता है वो इसका वैल्यू 10 के पावर 12, याद रखोगे टेरा का वैल्यू कितना 10 के पावर 12। तो अब देखो बुआ मेगा गीगा टेरा, उसका क्या लिखोगे बुआ पेटा, PET है पेटा, पेटा का क्या होता है बुआ कैपिटल P, और इसका वैल्यू होता है बुआ 10 के पावर 15, क्या होता है 10 के पावर 15, इसका वैल्यू कितना होता है 10 के पावर 15। उसके बाद देखो बुआ मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, उसका क्या होता है बुआ EX से एक्सा, एक्सा का क्या लिखोगे बुआ कैपिटल E, और कैपिटल E का वैल्यू क्या होता है बुआ, कैपिटल E का वैल्यू होता है 10 के पावर 18, क्या समझ में है ना, 3 देखो 3 के मल्टीपल में है, देखो 3 6 9 12 15 18, समझ में है ना बुआ। तो यहाँ पर क्या होगा मेगा गीगा टेरा पेटा, देखो यार मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा और भी अच्छे से अगर चाहिए तो ऊपर में क्या होगा 2 बच गया, तो अब देखो बुआ इसमें क्या होता है ना जेटा, क्या होता है जेटा, ZETTA जेटा, इसमें कौन सा वर्ड यूज करोगे वो कैपिटल जेड यूज करोगे, क्या यूज करोगे कैपिटल जेड, और इसका वैल्यू क्या होता है वो 10 के पावर 21, ये सब यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, इन सब पे बनेंगे अभी, ठीक है ना, तो इसलिए याद करना पड़ेगा। अब देखो बुआ हम लोग एक बात करते हैं ना, उसके बाद करते हैं गैटा, ठीक है ना, क्या होता है गैटा YA, ठीक है ना, क्या करते हैं YATTA गैटा, जेड का सेकंड लेटर होगा तो गैटा, इसको क्या करोगे कैपिटल Y, और फिर क्या होगा वो 10 के पावर 24, इससे ऊपर भी होते हैं बट देयर इज नो नीड टू उसके ऊपर जाना, ठीक है ना, देयर इज नो नीड टू गो अहेड, ठीक है ना। अब इतना जो हमारे काम का है वही,
तो देखो दो सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया, मेगा गीगा टेरा पेटा, देखो याद कर लो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, जेटा येटा, जेटा येटा, जेटा येटा, जेड पहले आएगा, लास्ट लेटर पहले आएगा, फिर येटा, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा, जो पहला लेटर है सबका वही क्या होगा, सिंबल होगा। ये क्या होगा वो तुम्हारा SYMBOL सिंबल, और ये क्या होगा तुम्हारा हुआ, ये यू मतलब कितना तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, कितना ये मैग्नीट्यूड होगा। फिर उधर से वही वाली बात, तो ये आपका दो सीरीज कंप्लीट हो गया। अब तीसरी सीरीज में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो तीसरी सीरीज में हम लोग क्या बात करते हैं ना, मिली। अब देखो मिली के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, डेसी, डेसी सेंटी, पहले याद करते हैं, किलो हेक्टो डेसी, किलो हेक्टो डेका डेसी मिली। अब उसके बाद क्या होता है ना, माइक्रो, क्या होता है वो माइक्रो, माइक्रो को हम लोग देखो, माइक्रो को फिर एम से तो नहीं लिख सकते क्योंकि उनका जगह खाली हो चुका है, तो अब इसको म्यू, इसको क्या पढ़ोगे वो म्यू, इसको क्या पढ़ोगे म्यू, ये यू की तरह होता है म्यू, लेकिन मेरा थोड़ा लिखने का ढंग अजीब है, तो आप ये जहाँ पे लिखा ना समझ जाना वो माइक्रो है। तो इस माइक्रो का मतलब होता है वो 10 के पावर -6, उस माइक्रो का मतलब क्या होता है वो 10 के पावर -6। उसके बाद 15 में हम लोग माइक्रो के बाद क्या करेंगे, नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है वो 10 के, सॉरी नैनो को हम लोग स्मॉल n से नोट करेंगे और उसका 10 के पावर -9। देखो ये सारा स्मॉल लेटर है वो, केवल इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दो, बाकी सारा क्या है स्मॉल लेटर है। देखो माइक्रो नैनो, उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, पिको, पिको का स्पेलिंग AP स्मॉल p और इसका वैल्यू 10 के पावर -12, ठीक है ना। पिको का वैल्यू क्या होगा वो 10 के पावर -12, 3 हो गया। अब उसके बाद कितना हुआ, 4 और जाना है। तो अब देखो पीको के बाद क्या होता है ना, फेमटो, पीको के बाद क्या होता है वो फेमटो, FEMTO फेमटो, फेमटो का स्मॉल लेटर क्या लिखोगे F, और इसका वैल्यू कितना होगा वो F, सॉरी 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 सॉरी, इसका 10 के पावर -15 फेमटो हो गया। उसके बाद फेमटो के बाद हम लोग लिखेंगे वो एटो, फेमटो के बाद क्या लिखेंगे एटो, एटो का क्या लिखोगे A, और A का क्या लिखोगे 10 के पावर -18, A का क्या लिखोगे 10 के पावर -18। और एटो के बाद देखो अब यहाँ पर क्या था, वाई और जेड था ना, फिर यहाँ पर आएगा अब यह वाई स्मॉल वाई से, ठीक है ना, स्मॉल वाई से क्या लिखो, सॉरी स्मॉल जेड से जेप्टो, ये क्या होगा जेप्टो, वहां पर क्या था वो जेटा, जेटा, यहाँ पे क्या होगा जेप्टो, जेप्टो को क्या लिखोगे वो स्मॉल जेड, ठीक है ना, स्मॉल जेड, और इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -21। देखो वो कैपिटल और स्मॉल जेड में बहुत सा डिफरेंस है, वो 24 प्लस, यहाँ पे 21 प्लस में या 24 माइनस में, समझ में आया ना कैपिटल स्मॉल लेटर कितना डिफरेंस है। चलो हुआ। अब यहाँ पर बात करेंगे एक लास्ट में है, ये भी स्मॉल वाई से ही नोट करेंगे वाई, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे वो येक्टो, YOCTO येक्टो, आपके एनसीईआरटी बुक में सारा मिल जाएगा, ठीक है ना, वो येक्टो, येक्टो क्या होगा 10 के पावर -24। तो देखो बुआ एक चीज इसको ट्रिकी वाई में याद, पहले ये ब्लैक वाला याद कर लो, फिर ऊपर वाला या नीचे वाला याद कर लो, ठीक है ना। केमिस्ट्री में नीचे वाला ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में ऊपर वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, याद रखोगे। ये बीच वाला है तो ये दोनों में यूज होंगे, और ये केमिस्ट्री में ज्यादातर इनमें यूज करेंगे, और फिजिक्स में ये सब चीज ज्यादा चीज यूज होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा करेंगे। तो ये अब देखो हुआ तुम्हारे पास सिंबल 20 सिंबल आ गए, कितने सिंबल आ गए तुम्हारे 20 सिंबल आ गए। देखो हुआ वाई, ये YZEPTGM स्मॉल के स्मॉल n, ये सॉरी स्मॉल h है, ये क्या है तुम्हारा हुआ स्मॉल h है, फिर DA है, फिर D है, फिर C है, फिर M है, फिर U है, फिर N है, फिर P है, फिर F है, फिर A है, फिर Z है, फिर Y है। तो इन जितने भी वैल्यू है इन सबको वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें याद हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, फिर देखो पहले याद करोगे मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, इतना याद हो गया। फिर यहाँ पर याद करोगे मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, और फिर क्या करोगे जेप्टो येक्टो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेप्टो येक्टो। फिर इसको याद करोगे वो माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, फिर क्या याद करोगे जेप्टो येक्टो, जेप्टो येक्टो लास्ट में, ठीक है ना। माइक्रो एक 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 रिद्म में, ठीक है ना, एक फ्लो में माइक्रो, देखो माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके क्या जो डीपीपी होगा वो बनेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस कैसे डिस्कस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसको नोट करके और आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। वो आज के लिए थैंक यू, ठीक है ना।